Hello everyone. We were discussing the chapter number 2, The Enemy, which is written by Pearl S. Buck for the students of class 12th from our second book, Vistas. The Enemy tells the story of a Japanese doctor who hates Americans because of his patriotism, as America and Japan were at war. Dr. Sadao, being a skilled surgeon, saved the life of an escaped American prisoner of war, his enemy, who was wounded seriously and had been washed ashore. इस चैप्टर में उनके घर को प्रॉपर वे में डिस्कस किया गया है कि उनका जो घर था वो सी शोर पर था और रॉक्स के ऊपर बनाया गया था उनका घर। तो ये चीज़ क्यों एक्सप्लेन की गई है चैप्टर में? क्योंकि कहानी जो है वो इनके घर से ही शुरू हो रही है कि उनका घर इस जगह पर है, समुद्र के बीच में है, इस तरीके से बताया गया है। और वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर रहते हैं। डॉक्टर सडाओ और उनकी वाइफ हैं हाना और उनके 2 बच्चे भी हैं साथ में। कुछ और भी कैरेक्टर्स चैप्टर में हैं, जैसे कि उनके सर्वेंट्स, उनके फादर, एक जनरल। और डॉक्टर सडाओ जो हैं वो अपनी डिग्री लेने के लिए अमेरिका गए हैं क्योंकि उनके फादर चाहते थे कि वो एक अच्छे डॉक्टर बने, अच्छे सर्जन बने। तो इसलिए उनके फादर उनको 22 ईयर्स की एज में वहाँ भेज देते हैं। कहाँ भेजते हैं? अमेरिका। और उसके बाद क्या होता है? लेट अस मूव ऑन द सेकेंड पार्ट। ही हैड कम बैक एट 30। वो पढ़ाई पूरी करके 30 ईयर्स की एज में वापस आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं? जापान आ जाते हैं। एंड बिफोर हिज फादर डाइड, इससे पहले कि उनके फादर की डेथ हो जाती, ही हैड सीन सडाओ, उन्होंने सडाओ को देख लिया था, बिकम फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन बट एज अ साइंटिस्ट। मतलब उन्होंने उसको सडाओ को फेमस होते हुए देख लिया था, नॉट ओनली एज अ सर्जन बट एज अ साइंटिस्ट ऑल्सो, because he was perfecting a discovery which would render wounds entirely clean. अब उन्होंने उसको साइंटिस्ट की तरीके से फेमस होते हुए क्यों देखा था? क्योंकि वो एक डिस्कवरी कर रहा था डॉक्टर सडाओ, एक ऐसी डिस्कवरी जिसमें वो परफेक्शन चाहता था। और वो परफेक्शन किस चीज़ का था? वुंड्स का था। वो वुंड्स, वो ज़ख़म जो कि एंटायरली क्लीन कर दिए जाते हैं, उसकी डिस्कवरी वो कर रहा था कि किस तरीके से इन वुंड्स को हम अच्छा कर सकते हैं, बिल्कुल उनके निशान भी नहीं रहने चाहिए। ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स। उसको ट्रूप्स के साथ यानी कि सेना के साथ अब्रॉड भी नहीं भेजा गया था। डॉक्टर सडाओ एक डॉक्टर थे और सेना को उनकी ज़रूरत पड़ सकती थी कभी भी, फिर भी उनको अब्रॉड नहीं भेजा गया इस सेना के साथ एज अ डॉक्टर। Also, he knew there was some slight danger that the old general might need an operation for a condition for which he was now being treated medically. And for this possibility, Sadao was being kept in Japan. दूसरा रीज़न ये भी था कि उनको ट्रूप्स के साथ क्यों नहीं भेजा गया था। दूसरा रीज़न ये था कि वहाँ के जो जनरल थे जापान के, उनको कभी भी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती थी। ओल्ड जनरल यानी फॉर्मर जिसको हम कहते हैं, रिटायर हो चुके थे, उनको कभी भी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती थी। और इसका इलाज जो है वो कौन कर रहे थे? डॉक्टर सडाओ कर रहे थे। तो इस कंडीशन में उनको ट्रूप्स के साथ बाहर नहीं भेजा गया था। वॉर में जब एक डॉक्टर की ज़रूरत होती है तो उनको वहाँ नहीं भेजा गया था क्योंकि जनरल की हालत भी उस टाइम पर अच्छी नहीं चल रही थी। एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी सडाओ वॉज बीइंग केप्ट इन जापान। और इसीलिए सडाओ को कहाँ रखा गया था? सडाओ जापान में ही रह रहे थे, उन्हें अब्रॉड जाने की परमिशन नहीं दी गई थी। तो क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके का कि वाई वॉज सडाओ बीइंग केप्ट इन जापान? तो 2 रीज़न इसके हैं। देयर आर 2 रीजन्स। एक रीज़न ये है कि वो अपनी डिस्कवरी कर रहे थे, वो परफेक्शन कर रहे थे, डिस्कवर कर रहे थे क्या चीज़? कि वुंड्स को कैसे एंटायरली क्लीन किया जाता है। सेकेंड रीज़न ये भी था कि जो वहाँ के जापान के जनरल थे, ओल्ड जनरल, उनको कभी भी सडाओ की ज़रूरत पड़ सकती थी, इसलिए उनको ट्रूप्स के साथ अब्रॉड नहीं भेजा गया था, इसलिए उनको इज़ बीइंग केप्ट इन जापान।
क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशियन नाउ। अब यहाँ पर राइटर हमको बता रहे हैं कि मतलब उनका जो घर है, उस लोकेशन पर जो घर है वो किस तरीके का घर है और वहाँ का मौसम क्या हो रहा है इस टाइम पर। तो वहाँ क्लाउड्स जो है वो राइज कर रहे थे, जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं नीचे से बादल निकल कर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशियन नाउ, द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज। तो पिछले कुछ दिनों से जो अनएक्सपेक्टेड वार्मथ थी हैड एट नाइट ड्रॉन हैवी फॉग फ्रॉम द कोल्ड वेव्स, जिसकी वजह से क्या हो गया था, पिछले दिनों मौसम जो था वो कुछ गर्म सा था, तो इसकी वजह से क्या हो गया था कि रात जो थी, रात को इस तरीके का फॉग आ जाता था जिस तरीके से इस पिक्चर में दिखाया गया है। यानी फॉग पूरा एरिया कवर कर देता था और कोल्ड वेव्स जो थी वो चलती थी, जिसकी वजह से क्या होता था, हैवी फॉग आ जाता था। आप लोग तो खुद इस एरिया में रहते हैं, आप लोगों को मालूम होगा कि फॉग क्या होता है, किस तरीके से निकल कर आता है। ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं और हैवी फॉग उस टाइम पर था। तो मौसम को भी यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। सडाओ वॉच्ड मिस्ट्स हाइड आउटलाइंस ऑफ अ लिटिल आइलैंड नियर द शोर। सडाओ जो थे, डॉक्टर सडाओ, वो अपने मतलब वहाँ पर खड़े हैं घर के आगे और वो वॉच कर रहे हैं जो मिस्ट हो रही है, मिस्ट यानी धुंधलापन जो है उधर, उसको देख रहे हैं। जो एक आइलैंड उनके फादर ने उनको बताया था कि देखो ये स्टैपिंग स्टोन्स हैं बेटा हमारे जापान के, उसी आइलैंड को वो देख रहे होते हैं बाहर खड़े होकर नियर द शोर। एंड देन सम क्रीपिंग अप द बीच बिलो द हाउस, एंड देन कम क्रीपिंग अप द बीच बिलो द हाउस। और धीरे धीरे जो ये मिस्ट है वो धीरे धीरे उनके घर की तरफ भी आ रही है, बिलो द हाउस, रीडिंग अराउंड द पाइन्स। और वो किसको कवर कर रही है, वह कर रही है पाइन्स को भी कवर कर रही है। जो उनका घर है जिस पर पाइन्स हैं, मैंने आपको चैप्टर में बताया था पिछली बार कि उनके पाइन्स के जो पेड़ हैं वो बैंड हो रहे हैं, ये बताया था मैंने आपको। सो वो सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की गई हैं कि उनके घर को भी ये मिस्ट जो है वो कवर कर रही है। आइलैंड पूरा कवर हो चुका है और धीरे धीरे अब वो क्रीप करके आगे बढ़ते बढ़ते वो बीच में से उनके घर तक पहुंची है और पूरे एरिया को कवर कर लिया है उस फॉग ने। इन अ फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैप्ड आउट द हाउस टू। थोड़ी ही देर में उनका जो घर था वो भी फॉग से पूरा रैप्ड हो गया, कवर्ड हो गया। देन ही वुड गो इन टू द रूम वेयर हाना हिज वाइफ वुड बी वेटिंग फॉर हिम विद द 2 चिल्ड्रन। उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो घर के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर उनके 2 बच्चे बैठे हैं और हाना वेट कर रही हैं उनका। बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन एंड शी लुक्ड आउट। लेकिन जब वो डॉक्टर सडाओ कमरे में आए तो उसी दौरान क्या हुआ, डोर ओपन हुआ और वो बाहर देखने लग गई। अ डार्क ब्लू वुलन हाउरी ओवर किमोनो। ये जो जिस तरीके का ड्रेस आप यहाँ पर देख रहे हैं, एज यू आर लुकिंग द पिक्चर हेयर, ये जो नीचे की चीज़ है इसको हम कहते हैं किमोनो, और ये जो ऊपर कवर कर रखा है दैट इज़ हाउरी। ये स्कर्ट टाइप नीचे है दैट इज़ किमोनो, और उसके ऊपर जो ब्लू कलर का इन्होंने पहन रखा है दैट इज़ हाउरी। तो इसको पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि इस तरीके के जापान में कपड़े पहने जाते हैं। उसको एक्सप्लेन किया है कि डॉक्टर सडाओ की जो वाइफ है हाना, उन्होंने इस तरीके के कपड़े पहन रखे हैं। शी केम टू हिम, वो एकदम डॉक्टर सडाओ के पास जाती हैं, दरवाज़ा खुलता है और उनके पास जाती हैं अफेक्शनेटली, बड़े प्यार से उनके पास गई हैं। एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज as he stood, smiled and said nothing. As you can see here in the picture, इस तरीके से वो डॉक्टर सडाओ के पास जाकर वहाँ वो खड़े हैं डॉक्टर सडाओ, वो स्माइल करती हैं, अपना जो आर्म है वो उनके ऊपर रख देती हैं बड़े प्यार से और कुछ कहती नहीं है, said nothing. ही हैड मेट हाना इन अमेरिका। यहाँ पर राइटर हमको सबसे पहले हाना के बारे में भी बता रहे हैं। पहले उन्होंने अपने फादर के बारे में एक्सप्लेन किया, अब हमको वो उनकी वाइफ के बारे में भी बताते हैं कि वो अपनी वाइफ से कैसे मिले थे। ये अपनी वाइफ से हाना से अमेरिका में मिले थे, बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर अंटिल शी वॉज श्योर शी वॉज जैपनीज। लेकिन उन्होंने तब तक उसको प्रपोज नहीं किया था जब तक कि उन्हें ये पता ना चल जाता कि वो एक जैपनीज़ हैं, क्योंकि इनके फादर जो थे वो बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस पर्सन थे। हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस। उसके फादर उनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते जब तक उनको ये पता ना चल जाता कि वो प्योर हैं इन हर रेस। प्योर से मतलब है कि उनकी पूरी की पूरी फैमिली यानी उनके फादर और मदर वो
जापान से ही बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं। तो जब तक उनके फादर को ये बात पता नहीं चली तब तक वो भी, सडाओ भी ये बात जानता था कि मेरे पापा कभी राज़ी नहीं होंगे। इसलिए उन्होंने, उस डॉक्टर सडाओ जो थे वो भी वेट करते रहे जब तक उसके फादर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक वो कुछ नहीं करेगा। He wondered often whom he would have married if he had not met Hana. वो बड़ा हैरान होता था और उसे ऐसा लगता था कि अगर वो हाना से नहीं मिला होता तो वो किससे शादी करता। एंड बाई वॉट लक, लेकिन देखो किस्मत देखो, ही हैड फाउंड हर, उसे कौन मिल गई, उसको हाना मिल गई। इन द मोस्ट कैजुअल वे, बड़े कैजुअल वे में उसको वो मिली, बाई चांस, लिटररी, एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस। ये कहाँ मिली थी हाना इनको, ये अमेरिका के एक प्रोफेसर थे उनके घर में इनको मिली थी। डॉक्टर सडाओ से इनकी पहली मुलाकात हुई थी हाना की। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल। प्रोफेसर और उनकी वाइफ जो थे वो बहुत ही ज़्यादा काइंड पीपल थे। किन के लिए काइंड थे, एंशियस टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स। वो काइंड उनके लिए थे जो बाहर से लोग, जो बाहर से बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, वो उनका ज़्यादा ध्यान रखा करते थे, उनके साथ बहुत ज़्यादा काइंड रहते थे। एंड द स्टूडेंट्स दो बोर्ड हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, और जो स्टूडेंट्स थे, जो बाहर के आए हुए स्टूडेंट्स होते थे जैसे हाना और डॉक्टर सडाओ भी थे, उनका ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। तो जो स्टूडेंट्स थे वो चाहे उनसे कितने भी बोर हो जाते हों लेकिन फिर भी उन्होंने इनकी काइंडनेस को एक्सेप्ट कर रखा था। Sadao had often told Hannah how nearly he had not gone to Professor Harley's house that night. सडाओ हमेशा हाना को ये बात कहते हैं कि देखो, मैं कभी भी नहीं जाना चाहता था प्रोफेसर हार्ली के घर। उस रात भी मैं नहीं जाता उनके घर पर। क्यों नहीं जाता, क्योंकि उनका घर जो था, उनके कमरे बहुत छोटे छोटे थे, फूड जो था वो बहुत बुरा मिलता था उनके कमरे में, उनके घर पर उनको। और प्रोफेसर की जो वाइफ थी बहुत ज़्यादा वॉल्यूबल थी। वॉल्यूबल से मतलब है इतनी बातों नहीं थी कि बोर कर देती थी लोगों को। तो सडाओ ये बात हमेशा हाना को कहते हैं, अगर मैं उस रात वहाँ ना गया होता तो तुम मुझे नहीं मिलती। यानी देखो, इतना ऐसा लक था कि शायद नसीब में तुम लिखी थी मेरे, इसलिए मैं तुम्हें मिला वहाँ पर। बाई चांस मैं वहाँ चला गया और मैं वहाँ नहीं जाता क्योंकि वहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लगता था। उनकी वाइफ बहुत वॉल्यूबल थी, खाना ठीक अच्छा भी नहीं बनता था वहाँ पर, उनके कमरे बहुत छोटे छोटे थे। लेकिन नसीब था जो मैं तुम्हें उस रात वहाँ पर मिल गया, बाई चांस मैं वहाँ पर चला गया। दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क एट स्कूल। इन लोगों ने अपनी पढ़ाई पूरी करी वहाँ अमेरिका में। एंड हैड कम होम टू जापान, और फिर वो कहाँ आ गए, दोनों जापान आ गए थे। एंड वैन हिज फादर हैड सीन हर, और जब उसके फादर ने, डॉक्टर सडाओ के फादर ने हाना को देखा, जब वो जापान आ गए अमेरिका से डिग्री लेकर और सडाओ ने बात की, तो उसके फादर ने जब उसको देखा हाना को, तो उन्होंने उनकी अरेंज मैरिज कर दी, बिल्कुल उसी पुराने तौर तरीके से, जापान के जो तौर तरीके होते हैं। ऑल्दो सडाओ एंड हाना हैड टॉक्ड एवरीथिंग ओवर बिफोर हैंड, जबकि सडाओ और हाना एक दूसरे से पहले ही हर चीज़ के बारे में बात कर चुके थे कि जब हमारी शादी होगी तो हम कैसे रहेंगे, क्या करना है, हर चीज़ के बारे में उन्होंने एक दूसरे से बातचीत कर रखी थी पहले से। तो इस तरीके से सडाओ और हाना की शादी हो गई थी। It was at this moment that both of them saw something black come out of the mist. ये इस टाइम पर ये सारी बातें जब राइटर ने हमको बताई, और हाना और सडाओ ये दोनों जो हैं वो बालकनी की तरफ हैं, वहाँ बाहर आए हैं, तो वो यहाँ पर अब राइटर बता रहा है कि जिस समय ये सारी बातें हुई हैं, इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम सॉ, कि दोनों ने कोई चीज़ देखी, समथिंग ब्लैक, कुछ काला काला उन्होंने देखा जो कि मिस्ट में से निकलता हुआ आ रहा था। जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि वो बालकनी में दोनों खड़े होंगे और इस तरीके से कोई काली काली चीज़ आती हुई उनको दिखाई दे रही है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस्ट भी है। इट वॉज अ मैन, ये एक आदमी था। ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशियन, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ओशियन में से उड़कर आ रहा हो, फ्लंग अप होकर आ रहा हो। फ्लंग, इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, टू हिज फीट बाय अ ब्रेकर, यानी उसके पैर जो थे वो ऐसे लग रहे थे जैसे कोई, मतलब ठीक से चल नहीं पा रहा था वो। ही स्टैगर्ड अ फ्यू स्टेप्स, वो लड़खड़ाता हुआ थोड़ी दूर तक चला। फ्यू स्टेप्स, वो आगे बढ़ा। हिज बॉडी आउटलाइंड अगेंस्ट द मिस्ट, और उसकी बॉडी जो थी वो मिस्ट में आउटलाइन जैसी लग रही थी। हिज आर्म्स अबव हिज हेड, जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, इस तरीके की उसकी पोजीशन थी।
Then the curled mist hid him again. वो जैसे ही बाहर आता है, लेकिन क्या हुआ, मिस्ट ने, ये जो धुंधलापन था, जो फॉग था, उसने उसको फिर से छुपा दिया। उसकी बॉडी जो थी वो कर्ल्ड हो गई, थोड़ी सी मुड़ी हुई सी हो रही थी, और उसकी बॉडी को ओशियन ने फिर से छुपा कर रख दिया, फिर से उस मिस्ट में वो हिड हो गया। Who's that? हाना क्राइड। हाना ने एकदम से चिल्लाकर बालकनी से देखकर कहा, अरे ये कौन है? Who's that? She dropped Sadaw's arm, और उसने एकदम से सडाव का हाथ छोड़ दिया। And they both leaned over the railing of the veranda. ये रेलिंग होती है, इस तरीके की जो रेलिंग होती है जिसको हम पकड़कर खड़े हो जाते हैं। तो दोनों के दोनों आगे झुक गए हैं, लींड हो गए हैं ओवर द रेलिंग ऑफ द वेरेंडा। नाउ दे सॉ हिम अगेन। अब वो उसको दोबारा से देख रहे थे। द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्रॉलिंग, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। एक आदमी नीज क्रॉलिंग करते हुए, घिसटता हुआ जिसे हम कहते हैं, वो आ रहा है। देन दे सॉ हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर। As the area had villages full of fishermen, Sadao said that probably it was a fisherman who had been washed off his boat. वहाँ का जो एरिया था, वहाँ आगे मतलब सडाओ का जो घर था, तो उसके दूसरी तरफ एक एरिया ऐसा था जहाँ पर गांव भी था, जहाँ पे फिशरमैन बहुत काम किया करते थे। तो सडाओ कहता है कि प्रोबेबली इट वॉज अ फिशरमैन, शायद वो गिर गया है बोट पे से और वो वॉश्ड ऑफ होकर यहाँ आया है। ही रैन टू हेल्प हिम। ये दोनों वहाँ बालकनी से उतर जाते हैं और उसको उसकी हेल्प के लिए जाते हैं। हाना फॉलोड हिम। हाना भी उसके पीछे पीछे जाती है। द लूज स्लीव्स ऑफ हर हाउरी फ्लू एज शी रैन। उसने जो हाउरी पहन रखी है वो हवा से उड़ रही है क्योंकि वो दौड़ रही थी, वो दौड़ते दौड़ते उसके पास पहुँचते हैं दोनों। This part of the coast was not inhabited as it had dangerous rocks on it. अब इस पार्ट पर क्या था? डेंजरस रॉक्स थे। As the rocks were pointed, क्योंकि रॉक्स जो थे वो कैसे थे? वो पॉइंटेड थे, बहुत नुकीले थे। The man could be badly injured. तो हो सकता था कि आदमी जो था वो बुरी तरह से इंजर्ड हुआ होगा। Although he had managed to come through them, फिर भी उन दोनों ने, वो आदमी जो था उसने अपने आप को मैनेज किया था वहाँ तक आने में, यानी बड़ी मुश्किल से वो शायद इस तरफ तक आ पाया है। As the Japanese couple saw the man, जैसे ही जापानीज कपल ने उस आदमी को देखा, they realized that he was badly injured. उन्होंने ये रियलाइज किया कि वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका है, क्योंकि रॉक्स ने क्या किया था उसको, उस नुकीली चट्टानों ने, उस नुकीली जो रॉक्स थे, पत्थर्स थे, उसने भी उसको बैडली इंजर्ड कर दिया था। द सैंड ऑन विच ही ले हैड ब्लड स्टेन्स। वो सैंड जिस पर वो पड़ा हुआ था, लेटा हुआ था, वो भी क्या हो रहे थे, उस पर भी ब्लड के निशान आ गए थे, एज यू कैन सी हियर, विच इंडिकेटेड दैट ही वॉज वोंडेड, जो कि ये इंडिकेट कर रहे थे कि बहुत बुरी तरह से जख्मी है। ही इज वोंडेड, सडाओ एक्सक्लेम्ड। सडाओ ने एकदम से मतलब हैरान होकर कहा, अरे ये तो जख्मी है। ही मेड हैस्ट टू द मैन, और उसने जल्दबाजी करी उस आदमी के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वोंडेड था, बहुत मोशनलेस पड़ा हुआ था, जैसे बेहोश हो जाते हैं, कोई मूवमेंट नहीं था उसके अंदर। हिज फेस इन द सैंड इन दिस पोजिशन, उसका फेस जो था इस तरीके से उल्टा पड़ा हुआ था। एन ओल्ड कैप स्टक टू हिज हेड सोक्ड विद सी वाटर, एक कैप थी जो उसके सिर के ऊपर स्टक थी, गीली हो गई थी। किससे गीली हो गई थी? सी वाटर से। He was in wet rags of garments. उसके कपड़े जो थे वो वेट, गीले थे और फट गए थे। rags of garments. Sadao stopped. सडाओ रुक गया। हाना at his side and turned the man's head. और उन्होंने उस आदमी का जो हेड था उसको टर्न किया। They saw the face. और उन दोनों ने उसका चेहरा देखा, क्योंकि वो उल्टा पड़ा हुआ था, अब उसको उन्होंने सीधा किया। In this way उन्होंने उसको सीधा किया। अ वाइट मैन, हाना विस्पर्ड। हाना ने एकदम से कहा, अरे ये तो वाइट मैन है। इट मीन्स ये उनकी एनिमी थी शायद। द इंजर्ड मैन वॉज एन अमेरिकन, ये अमेरिकन था। और ये लोग कौन थे? ये लोग जापानीज थे। उस टाइम पर वर्ल्ड वॉर चल रहा था अमेरिका और जापान के बीच में। As his cap fell off, they saw his wet, yellow-colored hair, which had not been cut for a long time. जब उसकी जो कैप थी वो गिर गई, तब उन्होंने देखा उसका चेहरा,
और उसका चेहरा जो था उस पर येलो कलर की बियर्ड थी विच हैड नॉट बीन कट फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस पिक्चर में आप देखो, यू कैन सी इन द पिक्चर ये येलो कलर की ये जो बियर्ड है, क्योंकि वाइट मैन जो होते हैं मोस्टली उनकी जो बियर्ड होती है वो येलो कलर जैसी होती है, जिसे हम गोल्डन भी कहते हैं। और कैप जो थी वो कैप पर जो उन्होंने पहन रखी थी वो हट गई थी उनके चेहरे से। ही वॉज यंग, वो एकदम यंग था। हिज फेस हैड सच मार्क्स, उसके चेहरे पर मार्क्स थे क्योंकि जख्मी हालत में था, चेहरे पर निशान पड़ गए थे उसके, विच हैड इंडिकेटेड दैट ही हैड बिन टॉर्चर्ड। उसके चेहरे पर जो निशान थे उससे ऐसा लग रहा था कि उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है। ही हैड अ रफ अनकेप्ट येलो कलर्ड बियर्ड, उसकी रफ अनकेप्ट येलो कलर्ड बियर्ड थी। एज ही हैड फेंटेड ही डिड नॉट नो ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सडाओ एंड हाना, वो बेहोशी की हालत में था, इसलिए उसको ये पता नहीं चला कि मेरे पास कौन है यहाँ पर। ही डिड नॉट नो ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सडाओ एंड हाना। Sadao was reminded that the man was wounded as he had seen blood stains on the sand. सडाओ ने एकदम से ध्यान किया अपना, मतलब एकदम याद किया उसने, अरे ये तो ज़ख्मी था। तो उसने उसको क्या किया, उसने उसको इस तरीके से ऐसे पोजीशन उसकी बना दी जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं। ही हैड सीन ब्लड स्टेन्स, क्योंकि उसने क्या देखे थे, उसने सैंड में ब्लड स्टेन्स देखे थे। एज ही वॉज अ डॉक्टर, अब वो डॉक्टर था। ही मूव्ड हिज ट्रेन्ड फिंगर्स, उसने अपनी ट्रेन्ड फिंगर्स को मूव किया अराउंड द मैन्स बैक टू सर्च फॉर द वुंड, और उसने उसके वुंड को सर्च किया। ही फेल्ट ब्लड ओजिंग आउट ऑफ अ वुंड इन द लोअर पार्ट ऑफ हिज बैक। अब उसने ये फेल्ट कर लिया था, पता लगा लिया था कि जो वुंड है वो कहाँ पर है, लोअर पार्ट ऑफ हिज बैक, पीछे की तरफ था उसके, और उसी में से खून जो था वो ऊज कर रहा था, निकल रहा था। इट वॉज अ गन शॉट, तो ये खून क्यों निकल रहा था, क्योंकि उसको गोली लगी थी। द मैन हैड बिन इंजर्ड अ फ्यू डेज एगो, यह आदमी इंजर्ड हुआ था थोड़े दिन पहले। ही हैड नॉट गॉट एनी मेडिकल हेल्प टू ट्रीट, उसको कोई मेडिकल हेल्प नहीं मिली थी ट्रीटमेंट के लिए। उसके वुंड में जो यानी ये जो ज़ख़म था उसको ट्रीट करने के लिए उसको कोई भी मेडिकल हेल्प नहीं मिली थी। एज ही हैड हिमसेल्फ यूज्ड सम ब्लैक कलर्ड पाउडरी सब्सटेंस ऑन इट, उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला था, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट मेडिकल हेल्प नहीं मिली थी, इसलिए इस आदमी ने खुद ही अपने आप एक ब्लैक कलर्ड पाउडरी सब्सटेंस उस ज़ख़म पे पहले से लगा रखा था। द शार्प रॉक्स ऑन द शोर हैड पियर्स्ड इट एंड सो इट वॉज ब्लीडिंग, जो शार्प रॉक्स थे यानी जो पत्थर थे नुकीले, किसमें, उस समुद्र में, उस शोर में, उसने उसके ज़ख़म को क्या कर दिया था, पियर्स्ड कर दिया था, खोल दिया था पूरा, इसकी वजह से उसकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही थी। सो हेयर आई हैव completed the second part of this chapter. I will be here with the third part of the chapter in the next video.